टाइम टू सेलिब्रेट। जी हाँ, सिद्धार्थ कुमार तिवारी के लिए, एंड व्हाई नॉट। आखिरकार स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने 18 साल पूरे कर लिए हैं इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड यकीन मानिए इट इज नो इजी टास्क, क्योंकि 18 साल नॉन स्टॉप सक्सेसफुल शोज देना और टिके रहना वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे में सेलिब्रेशंस तो बनती थी, और मजे की बात तो ये है कि इस 18 साल के सफर में जो जो लोग उनके साथ जुड़े वो इस सेलिब्रेशंस में शामिल भी हुए। कितना अच्छा लगता है ना जब किसी का सपना पूरा होता है। अब कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर कोई चीज की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने भी 18 साल पहले एक सपना देखा था। सपना ये कि कुछ कर गुजरना है जो सबसे हटकर हो। यकीन मानिए उन्होंने ये अपना सपना पूरा किया, तभी तो ये घर घर में उनकी पहचान है। अब तक स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस ने जितने भी सीरियल्स बनाए हैं, जितने भी माइथो शोज किए हैं, वो सभी यादगार साबित हुए हैं। छोटे पर्दे को जब भी याद किया जाता है, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का योगदान सबको याद आता है। अपनी जिंदगी के 18 साल एंटरटेनमेंट की दुनिया को देना और अब भी ये वादा करना कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, आने वाली जनरेशन को वो बताएंगे जिनके वो हकदार है और जो उन्हें जानना चाहिए। स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस अब बालिग हो चुका है। अब तक जितने भी कलाकारों ने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, तो उनसे ये सवाल पूछना तो बनता ही है कि आप जब 18 साल के हुए तो आपने क्या किया था सबसे पहले। मतलब मैं तो कलकत्ता में पैदा बड़ा हुआ हूँ, कलकत्ते का लड़का हूँ मैं। मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो बहुत सारे रूल्स होते थे, तो मैं सिर्फ पिक्चरें बंक करके, स्कूल बंक करके पिक्चर ही देखता था। तो एट 18 तो मैं वहाँ बड़ा ही हो गया था। उस समय भी कॉलेज वाले में 18 में आई वेंट टू बैंगलोर एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रूल ही नहीं है जो नहीं तोड़ा था बचपन में। तो आप कौन सा पूछ रहे हो वो मुझे याद नहीं पड़ा। लीगल तो मैं सबसे बचपन से लीगल ही चीज़ें कर रहा हूँ। इलीगल क्या किया तुमने बता? आई थिंक बचपन में यार मैंने इलीगल मतलब मेरे पेरेंट्स से को ना पता चले और एक लड़की को प्रपोज किया था। 18 के बाद ऐसा कुछ। देखिए बहुत चंचल है हमारे कृष्ण। इलीगल एज इन पता नहीं इसे इलीगल बोलेंगे कि नहीं, कि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि कॉलेज जाना है बेटा, अभी पढ़ाई करनी है, डांस नहीं करना है, तो मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम 18 साल जब हुआ, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनाई मैंने तो सबसे पहले। इलीगल तो ये था। मैं तो बहुत शरीफ हूँ एकदम, सब हमेशा लीगल अच्छे ही काम किए हैं। कुछ नहीं भाई, हम तो 17 साल का था जब से काम वाम स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसा था नहीं भाई। आई थिंक गाड़ी चलाई होगी मैंने द मोस्ट। हाँ, अब हम एडल्ट्स में काउंट होंगे। 2.5 साल में मेरी मैक्सिमम एडल्टिंग हुई है। मतलब जेन्युइनली, मतलब जो मैंने अपनी पूरी लाइफ जिया और ये 2.5 साल जिया, ये एक तरफ है। इतना मैंने सीखा, मुझ में इतना बदलाव आया। आई थिंक इट्स द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड विल ऑलवेज रिमेन। जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया, वैसे आपने क्या किया पहले? पता नहीं यार, आई डोंट रिमेंबर। किया होगा कुछ तो, गाड़ी तो पहले से चला रहे थे। तो नहीं था। आज़ादी का लाइसेंस एक अलग होता है और अपनी कहानियों को कह पाने की जो फ्रीडम है उसका लाइसेंस अलग होता है। तो मुझे लगता है कि स्वास्तिक को
स्वास्तिक प्रोडक्शंस को 18 वर्ष ज़रूर पूरे हुए हैं अभी, लेकिन जो अपनी कहानियों को कहने की बेबाकता होती है या जो एक फ्रीडम जो रिक्वायर्ड होता है, वो स्वास्तिक ने शुरू से ही अपने पास में रखा। ऑफ कोर्स समय के साथ में सब लोग ग्रो करते हैं, सिद्धार्थ भी किया, सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो स्वास्तिक के ओनर हैं कह रहे हैं, लेकिन शुरू से ही जो एक कन्विक्शन चाहिए था वो इनमें शुरू से था, उसके लिए इन्हें 18 होने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब अगर किसी फ्रेंड के घर भी रात को नाइट आउट करना है तो मेरे को कभी नहीं भेजा जाता था, मेरी फ्रेंड्स को घर पे बुलाया जाता था कि तुम यहाँ पर ही कर लो। तो मैंने 18 के बाद सबसे पहला नाइट आउट किया था, वो मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी अचीवमेंट। नहीं, 18 साल का जब मैं हुआ था वो टाइम तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ड्राइव किया होगा, बाइक राइड की होगी मैंने 18 ईयर्स में। लाइसेंस नहीं मिला था बट मैं 18 का हो गया था, तो मैं वैसे लीगली ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास लाइसेंस। भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई अपना काम करता है। बहुत कम ही लोग ये सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे किसी को कुछ सीख मिलेगी। सिद्धार्थ कुमार तिवारी का सबसे बड़ा फोकस ये है कि इनके द्वारा बनाए गए शो से बस लोग जुड़ते ही जाए और सबसे ज़्यादा उसमें यूथ होने चाहिए। जो आज की यूथ है, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं और वो टाइम नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो उनको 3 सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये मुझे देखना है कि नहीं देखना है, और वो आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वही लोग हैं जो 10 एपिसोड की सीरीज़ भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के जेनजी बहुत ही अलग हो गए हैं, और मुझे लगता है आजकल के यंग जनरेशन आर मोर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग विद देयर रूट्स दैन पीपल ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। दैट आई थिंक इज़ अ वेरी 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 गुड साइन। जेनजी किड्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो पहली बात, जो ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जो इंस्टाग्राम रील्स हैं, जो आप सभी बनाते हैं, अपना कीमती समय उस पर लगाते हैं, लगे रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि सही है, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स व्हाट मैटर्स इज़ कि हाउ मच मनी यू हैव टेकन इन। सो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोले, बोलते रहने दीजिए। आपको जो चीज़ आपके सपनों के करीब लेकर जा रही है, आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, कीप ऑन डूइंग इट। अब बात करते हैं उनकी भी जिनका इंतज़ार हर कोई कर रहा था, सुमेध और मलिका, जो राधा कृष्ण बनने के बाद अपने फैंस के दिलों में इस कदर बस गए हैं कि उन्हें आज भी राधा कृष्ण के नाम से ही पहचान मिलती है। सुमेध और मलिका के फैंस आज बहुत खुश हुए होंगे इन्हें एक साथ देखकर। क्या बोलना चाहते हो सुमेध? बोलो। तो मुबारक है, स्वास्तिक, आप अभी बड़े हो गए हैं, 18 साल के हो गए, बट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्वास्तिक की, और मैं बस चाहूँगा कि सिद्धार्थ सर और पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत डाली है इस शो में, इस प्रोडक्शन हाउस में, कि इतने अच्छे अच्छे इन्होंने शोज़ एक के बाद एक ऐसे बनाए जो लोगों के दिल तक छुए। मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही शोज़ बनाइए, देते रहिए। बहुत प्यार दिया है आप। पूछ नहीं रहे हमें कि आ जाओ करके, वो तो प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स पे डिपेंड करता है कि कौन हमें साथ में देखना चाहता है, राइट? माइथो शोज बनाना इतना आसान नहीं होता है, और सबसे मुश्किल होता है एक्ट्रेस को कन्वे करना माइथो रोल्स के लिए। अब तक जितने भी कलाकारों ने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया होगा, वो इतना तो समझ ही गए होंगे कि बस काम करो, अपने आप को इनके हवाले कर दो। ये भरोसा ही सबसे बड़ा भरोसा होता है। अब जाते जाते सिद्धार्थ कुमार तिवारी को हम बेस्ट ऑफ लक जरूर कहेंगे, क्योंकि सोनी टीवी पर वो एक और माइथो शो लेकर आ रही हैं। चलो बुलावा आया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन लॉन्च हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।